मध्य प्रदेश में पिछले 13 दिनों से लापता रही युवती अर्चना तिवारी को आखिरकार पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हिरासत में लिया है। अर्चना को ढूंढने के लिए 60-70 पुलिस कर्मियों ने दिन रात मेहनत की। सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए, नर्मदा नदी में गोताखोर उतारे गए, तब जाकर पुलिस को सफलता मिली। बता दें कि 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी, लेकिन भोपाल और नर्मदापुरम के बीच वह अचानक लापता हो गई। सीट पर सिर्फ उसका बैग मिला। क्योंकि अर्चना लॉ स्टूडेंट होने के साथ एक राजनीतिक दल से भी जुड़ी थी, मामला और संवेदनशील हो गया। जांच में पता चला कि अर्चना का इंदौर में रहने वाले सारंश नाम के युवक से संपर्क था। सारंश का ड्रोन स्टार्टअप है और कुछ समय पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। सारंश से पूछताछ के बाद पुलिस को पूरी कहानी का सुराग मिला। दरअसल परिवार उसकी शादी कराना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए परेशान अर्चना ने घर से दूर जाकर नई पहचान के साथ जिंदगी शुरू करने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने मित्र सारंश और उसके दोस्त तेजेंद्र की मदद ली। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से ये मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSY से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया। अर्चना ने ट्रेन में कपड़े बदले, इटारसी में उतरकर सारंश के साथ सड़क मार्ग से होते हुए पहले हैदराबाद फिर शुजालपुर पहुंची। मीडिया में मामला बढ़ने पर दोनों जोधपुर से होते हुए नेपाल के काठमांडू तक निकल गए। इसी बीच तेजेंद्र दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा और वहीं से पुलिस को सुराग मिला। सारंश को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, फिर अर्चना को नेपाल से वापस बुलवाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से अर्चना को लखीमपुर खीरी से हिरासत में लेकर भोपाल लाया गया। इससे बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे, तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है, वहां तक की फ्लाइट ले ली। तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी
कि जब मैं आ ही रही हूँ तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूँ। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इशू चल रहा था और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है, तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूँ तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूँ, तो उसने अपने परिवार से उससे बात कर ली। हम ही ने उसको बुलाया था। जब मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है, हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया, उसको बात करवाई। जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकाल कर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे, और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। पुलिस का कहना है कि ये युवती बालिग है। अब तक की जांच में कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या सिर्फ शादी से इनकार के कारण अर्चना ने इतना बड़ा कदम उठाया? इसमें सारंश और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तेजेंद्र की भूमिका क्या रही? फिलहाल अर्चना तिवारी को सही सलामत ढूंढ निकाला गया है, लेकिन इस मिसिंग केस की जांच में अभी भी कई परतें खुलना बाकी है। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।